अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा ट्रायंगल्स। यस्टरडे हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था, तो ट्रायंगल्स में हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ी थी बेटा। सो आज उस इंट्रोडक्शन के आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। मैं आपका ट्यूटर बशीर अहमद मीर। तो बेटा पहले हम ट्रायंगल्स में हम पहले आज का जो टॉपिक रहेगा, पहले हमें मीडियंस पढ़ेंगे हम ट्रायंगल के। तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं ये वाली हमारे पास जो एग्जाम्पल एक है, हमारे पास एक ट्रायंगल हम ले लेंगे ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्टेक्स है जिसका नाम है ए, और यहाँ पे बी भी वर्टेक्स है, उसके बाद सी भी है। तो ए वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है दैट इज़ बी सी, और बी के अपोजिट में जो है दैट इज़ ए सी के अपोजिट में जो है दैट इज़ ए बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से ए डी हम एक लाइन सेगमेंट डालेंगे। ए डी हमने क्या डाला, लाइन सेगमेंट किस पे बेटा, बी सी पे फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो ए डी जो हमारे पास है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है बेटा हमारा, डी हमारे पास है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब ये मिड पॉइंट बना सो वी कैन से दैट जो ए डी यहाँ पे बना, ए डी हमें मीडियन बना। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे भी ऐसे ही हम लिखेंगे। सो ए डी हमें मीडियन बना ट्रायंगल ए बी सी का। सो मीडियन को हम डिफाइन करेंगे ऐसे, इट इज़ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये है वो वाला लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता होगा एक वर्टेक्स को और एक मिड पॉइंट को। ठीक है बेटा। एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स एक को जो और मिड पॉइंट किसी भी साइड पे हो तो उसको ज्वाइन करता होगा, तो उसको हम कहते हैं बेटा, बट ये कहीं भी नहीं हो सकता, ये हमें अपोजिट वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड होगा उस पर अगर मिड पॉइंट होगा देन ये पॉसिबल है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है फिर ये बन जाता है फिर मीडियन। ठीक है बेटा। तो मीडियन की डेफिनेशन यहाँ पे है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बेटा। सो वी कैन से दैट हमारे पास एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही मीडियंस इस पे आएंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मीडियंस रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मीडियंस जो रहेंगे वो हमारे पास 3 रहेंगे एक ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास सिर्फ कितने हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ट्रायंगल कैन हैव 3 मीडियन। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए डी हमारे पास मीडियन है, बी ई हमारे पास मीडियन है, सी एफ हमारे पास मीडियन है, और ये सारे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट का नाम जी है। ठीक है। तो मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने देखा कि मीडियंस जो सारे के सारे मीडियंस हैं वो हमें लाइक करते हैं कहाँ बेटा, वो हमें इंटीरियर में ही लाइक करते हैं। आप देख लीजिए मीडियंस सारे इंटीरियर में लाइक करते हैं। उसके बाद आज जहाँ पे ये हम ले लेते हैं बी ई ए डी मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वायर all the 3 medians of the triangle meet और intersect each other। ठीक है, जैसे पॉइंट जी है हमारे पास। सो यहाँ पे है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ इट द ट्रायंगल। सो 10 मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं मीडियन जो हमारे पास होता है ट्रायंगल का वो हमारे पास कंकरेंट होता है। और द पॉइंट वायर द मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंस। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड को भी कभी सेंट्रॉइड में असल में पॉइंट ऑफ कनकरेंस ही होता है। तो जैसे हम आप ये वाली फिगर देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कनकरेंस जी है और यहाँ पे ये सेंट्रॉइड भी है, सेंट्रॉइड भी हमारे पास है ये, और ये पॉइंट ऑफ कनकरेंस भी है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद आप देख लीजिए, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन मीडियन की कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ड्राई ट्रायंगल ए बी सी, हमने क्या की, ए बी सी को हमने एक ट्रायंगल ड्रा की। आप कुछ भी ले लीजिए। तो अब यहाँ पे किस में आप डाल रहे हो, तो बी सी पे हम डाल रहे हैं। सो बी एंड सी हम सेंटर्स ले लेते हैं। पहले हम बी, यहाँ पे हम कंपास का यूज़ करेंगे, बी को सेंटर लेते हैं, सी को सेंटर लेते हैं, बट यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ, तो यहाँ पे
मोर देन हाफ हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, और उसके बाद एक आर्क ऊपर डालेंगे और इसके नीचे भी एक आर्क डालेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सी से भी वही एक आर्क, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। सपोज यहाँ पे एक्स पे किया और यहाँ पे कहाँ पे किया, वाई पे किया। सो इसके बाद आप ज्वाइन करेंगे किसको बेटा, एक्स वाई को हम ज्वाइन करेंगे। तो एक्स वाई को हमने ज्वाइन किया, इसने बी सी को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वो वाला पॉइंट हमारे पास बी आया। सो अब यहाँ पे विद ए एंड सी एस सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए सी, ड्रा द इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम एंड एन, ज्वाइन एम एन 10। तो यहाँ पे हम एक पहले डालेंगे, तो अब यहाँ पे ए पी को ज्वाइन करेंगे हम। तो ए पी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा क्या बेटा, ए पी हमें मीडियन बन जाएगा किसका, ट्रेंगल ए बी सी का, बट ऑन बी सी। अगर हम ए सी की बात करेंगे, ए सी पे हम डाल रहे हैं, दैट इज़ बी क्यू। सो बी क्यू अगर हम डाल रहे हैं ए सी पे, तो ए सी से मोर देन हाफ ऑफ ए सी, हम एक आग इस ए से ए को सेंटर लेके यहाँ पे डालेंगे, सी को सेंटर लेके दूसरी डालेंगे, उसके बाद यहाँ से भी डालेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे एम एन एन को। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया ए सी को क्यू पे, तो बी क्यू हमारा मीडियन बन गया। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसे ही ड्रा करेंगे कहाँ से, ए बी पे भी, तो ये आर पे करेंगे। सो वी कैन से दैट ए पी बी क्यू और सी आर जो हमारे पास है, ये हमारे पास मीडियन बने, और जो ओ है ये हमारे पास बना सेंट्रॉइड। क्या बना बेटा, सेंट्रॉइड। तो इस तरीके से हमें मीडियन का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा वाला, जिसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। बट अल्टीट्यूड पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एग्जाम्पल एक करेंगे, किस पे बेटा, मीडियन पे। सो इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस इज ए मीडियन एंड लेंथ ऑफ एस आर इज 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन ए ट्रायंगल, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस पे हमें पी एस मीडियन है और लेंथ एस आर जो हमारे पास है, यहाँ पे एस आर हमारे पास है 6.5। तो यहाँ पे पी एस हमारे पास मीडियन है जो हमारे पास क्यू आर के बराबर में, क्यू आर पे है। अब हमें निकालना है बेटा, क्या निकालना है, क्यू आर। तो अब हमें निकालना है बेटा क्यू आर। सो वी कैन से दैट यहाँ पे हमें दिया गया है दैट इज पी एस। पी एस हमें क्या दिया गया है, पी एस इज द मीडियन, इसका मतलब क्यू एस जो है वो हमें किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। सो हम अगर एस आर हमारे पास है 6.5, तो ये भी हमारे पास 6.5 आया। तो क्यू आर हमें आएगा ट्वाइस एस आर, दैट इज इक्वल 2 इंटू 6.5। तो 6.5 2 ज़ा दैट इक्वल्स टू 13। तो इसका मतलब क्यू आर जो है हमारे पास वो आएगा हमें 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ले लीजिए, हियर पी एस इज द मीडियन, सो हमारे पास आएगा क्यू आर ट्वाइस एस आर, दैट इज 2 इंटू 6.5 दैट इक्वल्स 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यू आर हमें आएगा किसके बराबर, 13 सेंटीमीटर। ये बार जो दिया गया है इट इज डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा आल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे मीडियन पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे आल्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे बेटा, आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे आल्टीट्यूड पढ़ने से पहले आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट्स थे क्लास 7th के, वायर बीइंग टेकन टू ए टूर टू कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास 7th के, इनको लिया गया टूर पे। टूर का नाम क्या था, और टूरिस्ट प्लेस का नाम क्या था, दैट इज़ कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये टूर पे गए, दे स्टेड दियर इन ए टेंट। तो वो वहाँ पे गए टेंट में, क्या करने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि वो टेंट में बैठे। द एंट्रेंस इन द टेंट वाज ए ट्रायंगुलर शेप एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे आप ले लीजिए, ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास टेंट है, और ये फ्रंट जो साइड है ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है, सपोज ए बी सी है। नाउ कैन यू टेल व्हाट द हाइट ऑफ द टेंट इज। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हाइट ऑफ टेंट क्या है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही रेज हुए, एज वी कैन सी द अबव फिगर। यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं। सो हाइट ऑफ द टेंट इज द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल। जो यहाँ पे ये वाला पोल है, सपोज हम ए डी ले लेते हैं। ए डी जो हमारे पास वर्टिकल पोल है, ये हम कह सकते हैं ये इसकी जो लेंथ होगी वही टेंट की हाइट भी होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर में क्या हो रहा है, स्टैंड हो रहा है सेंटर में। सो सिमिलरली इन ए ट्रायंगल वी कैन ड्रा परपेंडिकुलर विच रिप्रेजेंट्स इट्स हाइट। सो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा हाइट को, और इस वाली हाइट को हम कहते हैं इट इज़ द आल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बेटा, सो लेट अस सी। तो आप देख लीजिए पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास पी एस जो है, पी एस हमें परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड है। सो ये वर्टेक्स किस वर्टेक्स से, पी से। अब यहाँ पे क्यू से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, आर से भी एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। सो मैक्सिमम जो हम आल्टीट्यूड्स डाल सकते हैं, मैक्सिमम आल्टीट्यूड्स हमारे ट्रायंगल में भी 3 ही रहेंगे।
सो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो पी एस हमारे पास है इट इज़ कॉल्ड द हाइट। अब यहाँ पे हमने पी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट डाला, किस पे डाला बेटा, क्यू आर पे। तो इस पी एस को हम क्या कहते हैं, इस पी एस को हम कहते हैं हाइट या कहते हैं आल्टीट्यूड। तो बेटा आप देखते हैं ये आल्टीट्यूड क्या होता है। आल्टीट्यूड, इसकी डेफिनेशन, एन आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है जो हम ड्रा करते हैं एक वर्टेक्स से और उसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड पे, ठीक है। सपोज हमारा वर्टेक्स पी है, तो ये हम डालते हैं इसके अपोजिट क्यू आर पे। अगर हमारा वर्टेक्स आर हम सेलेक्ट करते हैं तो पी क्यू पे, अगर हम क्यू करते हैं तो पी आर पे करते हैं ड्रा, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ए ट्रेंगल कैन हैव थ्री आल्टीट्यूड्स। एक ट्रेंगल में हमारे पास तीन आल्टीट्यूड्स मैक्सिमम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है पी एस क्यू टी आर यू, हमारे पास जो है ये दीज आर दी थ्री आल्टीट्यूड्स। और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे जी जो पॉइंट है यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको बेटा कहते हैं ऑर्थो सेंटर, क्या कहते हैं, जहाँ पे ये और अगर हम मीडियंस की बात करते थे, मीडियंस में हम सेंट्रोइड कहते थे, सेंट्रोइड। और यहाँ पे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग, पहला यूजिंग सेट स्क्वायर। तो यहाँ पे सेट स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो आप ड्रा करेंगे पी क्यू आर एक ट्रायंगल, यहाँ पे हमने पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रा की। तो फ्रॉम पॉइंट आर, तो आर को हम परपेंडिकुलर ड्राई परपेंडिकुलर ऑन साइड पी क्यू। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, पी क्यू पे, दैट इज आर एक्स। वर परपेंडिकुलर मीट्स द साइड पी क्यू, नेम इट एज पॉइंट एक्स। तो ये हमने लिया पॉइंट एक्स। सो एक्स आर जो हमारे पास है, एक्स आर इज द परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड फॉर्मड ऑन साइड आर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आल्टीट्यूड रहता है। इन ए सिमिलर वे आल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट पी से भी हम निकाल सकते हैं क्यू आर पे। उसके बाद हम पी आर पे निकाल सकते हैं फ्रॉम क्यू, ठीक है बेटा। सो आल्टीट्यूड्स हमारे पास रहेंगे दैट आर एक्स आर क्यू जेड और पी वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कंपास का उपयोग करेंगे। कंपास का उपयोग करने के लिए हम पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ड्राई ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हमने ली क्या बेटा, पी क्यू आर। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ली पी क्यू आर विद पी एस सेंटर। हम पहले पी का सेंटर ले लेते हैं। ड्रा एन आर्क ऑन लाइन क्यू आर। तो हम लाइन एक क्यू आर पे हम एक लाइन डालते हैं, सपोज ए बी है। इन्होंने हमने क्यू आर पे कहाँ कहाँ पे, एक ए पे किया, एक बी पे किया इंटरसेक्ट। सो इसके बाद विद ए बी एस सेंटर्स, तो अब यहाँ पे ए बी को सेंटर ले लेते हैं। तो इंटरसेक्टिंग ड्रा टू इंटरसेक्टिंग आर्क्स एट पॉइंट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम एक ऊपर ले लेंगे हाफ ऑफ हाफ से ज़्यादा, यहाँ पे एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे और नीचे साइड भी इंटरसेक्ट करेंगे टू आर्क्स। तो यहाँ पे एक्स और वाई को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम ड्रा करेंगे एक लाइन जो ज्वाइन करेगी एक्स वाई को, जो ज्वाइन करेगी एक्स वाई को, एक लाइन डाली, ये वाली लाइन जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है। सो ये कट करती है किसको, लाइन क्यू आर को, कहाँ पे बेटा, ये क्यू आर को कट करती है बेटा एम पे। तो ज्वाइन हम करेंगे पी एम। तो पी एम जो हमारे पास बना, सो पी एम हमारे पास इसका आल्टीट्यूड बना। इसी तरीके से दोनों और साइड से भी ऐसे ही आप कर सकते हो। सो हम ये कह सकते हैं दी आल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल मे नॉट ऑलवेज लाई इनसाइड। तो ये हमारे पास आल्टीट्यूड जो है हमेशा ये इनसाइड में रहेंगे, ये इनसाइड में भी हो सकते हैं, आउटसाइड में भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। कहते हैं इन एन ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। तो हमारे पास एक ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल है, तो आल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन एक्यूट एंगल लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हम एक्यूट एंगल से ही हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं वर्टेक्स पे जो लाई करता है आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप अपोजिट साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल हम करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, सपोज हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी हमारे पास है जो परपेंडिकुलर है बी सी पे, सच दैट बी डी हमारे पास है किसके बराबर, डी सी के बराबर। आर मीडियन एंड दी आल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी सेम। तो हमें मीडियन भी अगर हम देखेंगे और आल्टीट्यूड भी हम देखेंगे क्या वो सेम है बी सी पे अगर हम डालेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे हियर ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, दैट इज बी डी इक्वल टू डी सी। सो यहाँ पे ए डी इज द आल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू बी सी। तो बी डी हमारे पास सी डी के बराबर है।
सो AD अगर हम मीडियन भी लेंगे ट्रायंगल ABC के तो वो भी A से ही लेंगे ABC, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो है आल्टीट्यूड, दोनों आल्टीट्यूड की बात करेंगे, अगर मीडियन की बात भी, अगर AD मीडियन लेंगे तो वो भी हमारे पास BD आएगा किसके बराबर, CD। तो इसका मतलब पहले ही दिया गया है BD हमारे पास CD है, अगर ये आल्टीट्यूड भी है, सो वी कैन से दैट इन दिस द मीडियन एंड द आल्टीट्यूड आर सेम। तो इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमें ये कहती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो हमारे पास है, अगर हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे 1 2 3 की, 1 + 2 + 3 दैट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर सम प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल की रहेगी वो दैट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, बट ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये हमेशा ट्रू होती है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है बेटा, तो ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है इट वाज आइडेंटिफाइड बाय पाइथागोरियन स्कूल ऑफ ग्रीक मैथमेटिशियंस और द पाइथागोरस। तो ये आइडेंटिफाई की थी पाइथागोरस ने, और उसके बाद प्रूव की थी यूक्लिड ने, और यूक्लिड को कहा जाता है इट इज़ दी ही इज़ दी फादर ऑफ जियोमेट्री। ठीक है बेटा, तो पहले ये आइडेंटिफाई की थी पाइथागोरस ने, उसके बाद इम्प्लीमेंट की या प्रूव की यूक्लिड ने। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। सो आज आपको समझ में आया होगा, आप देख लीजिए ये वाला हमारे पास पाइथागोरस है जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर भी था, जिसने पहले डिस्क्राइब किया प्योर मैथमेटिशियन। और इसका जन्म हुआ था सामोस, एक आइलैंड है। ठीक है, तो इसको हम याद करते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो हमने इसने दिया, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोगों को आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, और साथ साथ आप नोट भी इसके बना लिया करें। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।